हाँ जी, नेक्स्ट इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं आज हम। इसमें पहली जो टर्म है वो है रिदम। रिदम क्या होती है? रिदम क्या होती है? एक लय होती है, सुर होता है। कोई भी हम पोइम गाते हैं, कोई सॉन्ग गाते हैं तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है? रिदम होता है। तो इंग्लिश में रिदम की क्या इम्पोर्टेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 3 तरह के टर्म्स करेंगे। एक तो रिदम है, दूसरा है जी यंगटर, थर्ड है इनोटेशन। ठीक है, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है जी रिदम। द रेगुलर स्ट्रेसिंग एंड अनस्ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स इन सिलेबस सेंटेंस में भी कॉल्ड रिदम। सेंटेंस में वर्ड और सिलेबस होते हैं जो स्ट्रेस होते हैं, अनस्ट्रेस होते हैं, रेगुलर फॉर्म में जब आते हैं तो उसको हम रिदम बोलते हैं। ये रिदम की डेफिनेशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑलमोस्ट अननोन इन आवर लैंग्वेजेस। अननोन होती है अपन अपने लैंग्वेज में ऑलमोस्ट। इट इज़ ए म्यूजिकल लैंग्वेज होती है एंड रेंडर्स इट मोर चार्मिंग एंड मोर अप्लाइंग वुड अदरवाइज बी, और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव होती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लर्न द वर्ड। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता वर्ड को लर्न करने का, या फिर पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज। एक सेंटेंस पैटर्न होता है लैंग्वेज का। द सेम मे बी सेड इन द यूज़ ऑफ रिदम, और यही सेम चीज़ जो होती है रिदम में यूज़ की जाती है। इट इज़ थ्रू कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस दैट वन कैन दिस आर्ट। इसके लिए एक कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि इस आर्ट को यूज़फुल बनाया जा सके। नेक्स्ट है जी ये एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में ही इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। द रिदम इज़ अ रिकोगनाइजेशनेबल थॉट वेयरिंग पैटर्न इन द स्ट्रेस और सेंट इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड्स में एक स्ट्रीम है जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न्स को रिकोगनाइज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिदम इज़ अ सेट ऑफ पैटर्न। दूसरे वर्ड्स में हम सिंपली कह सकते हैं कि रिदम एक पैटर्न का सेट होता है विच कैन बी रिकोगनाइज, जो कि रिकोगनाइज किया जाता है। पफ्स ऑफ वर्ड्स अल्टर्ड, वर्ड्स को अल्टर बोलने के लिए। एनी यूनिट ऑफ स्ट्रेस पैटर्न इज बाउंड टू रिदम बट इट मे और मे नॉट हैव राइम। हर एक स्ट्रेस पैटर्न जो होता है बाउंड होता है रिदम में, पर ज़रूरी नहीं है कि उसमें राइम हो या ना हो। इंग्लिश अनलाइक मैनी लैंग्वेजेस हैज़ स्ट्रेस टाइम्ड रिदम। इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस टाइम रिदम होता है। इट इज़ दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ये बोला जाता है बिटवीन वन स्ट्रेस लेबल एंड द नेक्स्ट, नो मैटर हाउ मैनी और हाउ फ्यू अनस्ट्रेस लेबल्स कम इन बिटवीन। इसमें कोई ये नहीं होता कि कितने अनस्लेबल्स इसके बीच में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो ये एक लय में चलता रहता है। जैसे एक फेमस पोइम है, नर्सरी राइम है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फिच अ पेल ऑफ वाटर। अब जिसमें इन्होंने ये लगा रखे हैं वो क्या है? स्ट्रेस है। पर इसके भी जिसमें नहीं लगाए वो क्या है? अनस्ट्रेस्ड है। आपको मैंने स्ट्रेस वाली वीडियो में बताया था कि प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रनाउंस, इन सब में स्ट्रेस यूज़ नहीं होता। तो टू, ऑफ, एंड, ये सारे क्या हैं? वीक फॉर्म्स हैं। तो स्ट्रेस हमने किन पे दिया? सिर्फ वर्ब, नाउन, एडवर्ब पे दिया। तो ये हो गया राइम, जिसमें रिदम होती है। रिदम है उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस वर्ड्स होते हैं। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस वर्ड्स होते हैं वर्ड्स और सिलेबल्स में। सेंटेंस उसको कहते हैं रिदम। नेक्स्ट है जी हमारा जंक्टर। जंक्टर में क्या होता है कि नॉर्मली हम जब बोलते हैं तो कुछ हम पॉज लेते हैं, कहीं पे पॉज नहीं लेते, ताकि सामने वाले को पता चले कि हम कहाँ रुक गए, हमारी सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जहाँ पे हम रुके या जिस वर्ड में हमने गैप डाल दिया तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हमने उस चीज़ में गैप डाला है, बोलने में गैप डाला है। कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हम बोलने में पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरह हमारी जो पॉज, वर्ड्स को बोलते हुए जो हम पॉज लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जंक्टर्स के लिए।
हाँ जी, जंक्टर की डेफिनेशन क्या है? इन अदर वर्ड जंक्टर इज द transition from one segmental phoneme to another. It is either close or open. ये close भी हो सकता है और open भी हो सकता है. If open, अगर ये open है, either eternal, और अगर ये open है तो eternal भी हो सकता है और terminal भी हो सकता है. Thus juncture helps in determining the actual meaning of the word or sentence alter. juncture क्या करता है? determine, जज करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में किसी वर्ड और सेंटेंस को बोलने का मतलब क्या है. इन शॉर्ट, जंक्टर इज सिंपली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पॉज. इसमें क्या होता है कि जंक्टर सिंपली पॉज, उसमें पॉज जो है अल्ट्रेंस बोलने में है या नहीं है, वर्ड और सिलेबल में है या नहीं है. इट इज़ दैट पॉज और लैक ऑफ पॉज विच मेक्स बिग डिफरेंस टू मीनिंग. अगर पॉज है, अगर पॉज नहीं है, तो इससे एक वर्ड का या सेंटेंस का मीनिंग है जो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. ये वेबस्टर न्यू वर्ड डिक्शनरी है, उसकी एग्जाम डेफिनेशन दी हुई है. अगर आपने इसको करना है तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटोनेशन. इंटोनेशन का मतलब होता है पिच. पिच मतलब हमारी वॉइस की, बोलने की जो लय है वो कभी हम कम कर लेते हैं, कभी हम बढ़ा लेते हैं. जैसे हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं, पीछे जाके स्ट्रेस कम हो जाता है, तो उसको इंटोनेशन बोलते हैं. व्हेन अ पर्सन स्पीक, जब एक पर्सन बोलता है, द पिच ऑफ हिज वॉइस, जो उसकी आवाज़ होती है, कीप्स चेंजिंग, वो उसमें चेंज आता रहता है. अब मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे को जब मैं हेडिंग बोलती हूँ तो मैं ज़्यादा ज़ोर दे के बोलती हूँ, इंटोनेशन. ठीक है, जब मैं आपको नॉर्मल पैरा पढ़ा रही हूँ तो मैं उसमें बहुत स्लो आवाज़ में, या मेरी पिच है जो वॉइस की वो बहुत धीमी हो जाती है. समटाइम्स इट इज़ हाई, कई बार ये बहुत हाई होती है, और समटाइम इट इज़ लो, कई बार ये बहुत धीमी होती है. दिस फॉल एंड राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन अ स्पीकर्स वॉइस में बी टर्म्ड एज इंटोनेशन. जो आवाज़ में उतार चढ़ाव आते हैं स्पीकर के बोलने में, उस टर्म को इंटोनेशन बोला जाता है. इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जस्ट एज अ चेंज ऑफ स्ट्रेस में अल्टर द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेंटेंस और मे आ चेंज ऑफ पिच. एक स्ट्रेस चेंज होता है जब किसी वर्ड में, तो उसका मीनिंग है सेंटेंस का वो पिच के साथ ही चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉर्मल हमने बोल दिया. मैन इज़ अ बंडल ऑफ हैबिट्स, नॉर्मल हमने बोल दिया. कमांड देते हैं तो भी हम शट द डोर, ओपन द विंडो, नॉर्मल हो गया. जब हम क्वेश्चंस बोलते हैं तो इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ फाइन डे. तो हमने व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ फाइन डे, तो ये हमने, हमारी पिच है जो यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी. राइजिंग टोन्स है, ये सारी हैं जो टोन्स हैं, ये सारी फॉलोइंग टोन्स हैं. फॉलोइंग मतलब जो नीचे की तरफ आती हैं, लो हो जाती हैं. दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, मैन इज़ अ बंडल ऑफ हैबिट्स, शट द डोर, ओपन द विंडो, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई. अब हम दूसरी टोन जो पढ़ेंगे उसमें राइजिंग टोन भी हम ज़्यादा ज़ोर कब देते हैं, किस तरह के सेंटेंस बोलने में हम ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं. जैसे कि येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हम ही इज़ मैड, आर यू गोइंग, यहाँ पे हमारी पिच क्या होगी, हाई होगी. आगे हमारी पिच क्या थी, लो थी. इज़ ही मैड, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो. तो इस तरह से हमारी पिच है जो हाई और लो होती रहती है. रिक्वेस्ट में हम पिच हाई करते हैं, प्लीज़ शट द डोर, हाई हो गई. अल्टरन सेंटेंस है, जैसे कि स्टेटमेंट है, दिस दैट वाज नॉट माई आइडिया. स्ट्रेस किस पे हो गया, माई आइडिया पे, भी मैंने ये आइडिया नहीं दिया. कमांड, बी पेशेंट. It is to be noted that it is not the construction of the sentence, the cases which determine the tone. It is the meaning or implication that makes a speaker use tone 1 and 2 for intense. ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है, बोलने वाले पर्सन पे, स्पोकन वाले पर्सन पे. अब वो एक ही सेंटेंस को 3 तरह से बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू चंडीगढ़, नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं चंडीगढ़ गया था.
ही वेंट टू चंडीगढ़। क्वेश्चन में उसमें क्या करें, ही वेंट टू चंडीगढ़, क्वेश्चन, सरप्राइज में भी उसकी आवाज़ लो हाई हो जाएगी, ही वेंट टू चंडीगढ़। तो इस तरह से हमारी जो वॉइस की पिच है वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन है, सरप्राइज है, या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो उसमें नॉर्मल स्टेटमेंट में तो लो हो गई, बट इन दोनों में क्या हो गई, हाई हो गई। तो ये सब क्या है, हम जब बोलने में लो और हाई वॉइस का यूज़ करते हैं तो उसको इंटोनेशन बोलते हैं। देयर इज़ अनदर वे ऑफ शोइंग इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। दूसरा तरीका है उसको शो करने का, इन अ सेंटेंस स्ट्रेस लेवल और वर्ड आर शोन बाय लाइन्स एंड अनस्ट्रेस डॉट्स। अनस्ट्रेस को तो उन्होंने डॉट्स में लिखा है, ठीक है, और जो स्ट्रेस वर्ड है उनको उन्होंने लाइन में लिखा है। टेल हर टू गो, टू क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पे तो स्ट्रेस आता ही नहीं है, तो प्रेपोजिशन क्या होगी, बहुत नॉर्मल होगी, टेल हर टू गो। अब टू बिल्कुल ही साइलेंट हो गया, समझ में नहीं आया भी उसने टाइप टू बोला है या नहीं बोला है, तो वहाँ क्या होगी, हमारी पिच लो हो गई। व्हाट इज़ शी डूइंग, शी क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन पे हमने स्ट्रेस नहीं लगाना, तो शी, व्हाट इज़ शी डूइंग, शी बहुत ही वो लो आवाज़ में हमने बोला व्हाट इज़ शी डूइंग, ठीक है। इस तरह से हम इंटोनेशन का यूज़ करते हैं। यूजिंग ऑफ टोन 1 एंड 2 प्रॉपरली इन डे टू डे स्पीच नीड्स अ प्रैक्टिस। अगर हमने इस तरह की जो इंटोनेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए जो है स्पीकर को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। टीचर ऑफ द इंग्लिश शुड करेक्ट यूज़ ऑफ इट, टीचर है जो हेल्प कर सकता है उनको सही करने में। देन एंड ओनली देन, तो इसी तरह से ही कैन अनेबल हिज पीपल्स टू गेट हिज आर्ट। तो इस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी इंग्लिश स्पोकन का जो है प्रैक्टिस है वो करवा सकता है, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।